गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने कल नरेशन का कुछ पार्ट्स कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है ना। और जहाँ पे मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था प्रोनाउन चेंजिंग तक कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। 3 टाइप्स के नरेशन आपके परिवर्तित किए जाते हैं, आप लोगों को मैंने बताया भी था कल। और एक बात और ध्यान से देखिएगा कि मैंने एक बात और बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो वीडियो है ना, महज एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आज मैं नरेशन सोच रहा हूँ कि कंप्लीट करवाने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। नरेशन, और अगर टाइम मिल जाता है तो अभी आपके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करो हो सकता है, ठीक है ना। बट हो सकता है, नहीं तो कल कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। एक बात और समझ लीजिएगा आप लोग कि जो नरेशन है ना, ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे नरेशन में, हम लोग आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा, चैनल को आप लोग लाइक शेयर तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। कम से कम अपने पढ़ा करो यार, तो कभी शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाते हैं नियरनेस शोविंग वर्ड चेंजिंग, नियरनेस शोविंग वर्ड चेंजिंग, ये नंबर 3 टॉपिक है, ठीक है। नियरनेस शोविंग वर्ड चेंजिंग, ये तभी किया जाएगा जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है वह पास्ट में दिया गया हो, ठीक है ना। 2 कॉलम जनरेट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 2 कॉलम जनरेट कर लीजिए और इसमें चलिए एक साइड आप लोगों को मैं कन्वर्ट करवाना स्टार्ट करता हूँ। जो यहाँ पे रहेगा वह आपका डायरेक्ट नरेशन, इसको मैं रेड से ही लिखता हूँ, ये डायरेक्ट में रहेगा, ठीक है। और ये आप जब इनडायरेक्ट बनाने लगोगे तब इसमें परिवर्तन किया जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अगर नरेशन या स्पीच कह सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसको। यहाँ पे जो मैटर है ना, अगर देखिए कम आया, मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर कम आया तो कम का क्या कर देते हैं, गो में कर देंगे, क्लियर है। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका हेयर आ रहा है तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आपका हेंस आ रहा है तो इसमें देंस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका अगर हेंस आ गया, देंस हो गया, उसके बाद अगर दिस आ रहा है तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दीज अगर आ रहा है तो दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, ठीक है, दोज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे हम लोग लें कि टुडे आ रहा है तो टुडे का जो होता है वह दैट डे होता है, ठीक है, दैट डे हो जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूँ कि टुडे का दैट डे हो गया, उसके बाद टू नाइट की बात कर लूँ अगर यहाँ पे, तो टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट हो जाएगा, ठीक है ना, दैट नाइट, क्लियर है। टुमारो का जो होगा वो स्टरडे हो जाए, सॉरी द नेक्स्ट डे हो जाता है, ठीक है ना। टुमारो का द नेक्स्ट डे, और यहाँ पे देखिए ऑब्लिक लगा रहा हूँ ना, ऑब्लिक के बाद यहाँ पे द फॉलोइंग डे, तो किसी में चेंज कर सकते हो, क्लियर है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा फॉलोइंग डे, क्लियर है ना, द फॉलोइंग डे हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्टरडे की बात करूँ तो स्टरडे जो होगा वह हो जाएगा आपका द प्रेवियस डे, क्लियर है। यहाँ पे आपका इतने, और आपका हाइदर का अगर मैं बोलूँ तो हाइदर का दाइदर हो जाएगा, ठीक है, हाइदर का दाइदर हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया, क्लियर है। ये सारे के सारे वर्ड्स अगर आएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि इसका चेंजमेंट इस इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त किया जाएगा, ठीक है ना। 2 और छूट रहे थे, जैसे अगर मैं एक और ले लूँ, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, चलिए एक और अगर मैं ले लेता हूँ तो नाउ का देन होता है, एगो का बिफोर हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, ठीक है, हो गया।
एक बात समझ लीजिएगा कि जो आपका मैटर है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना नीचे तक, बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इससे बेटर तो दिखाई भी नहीं देता था, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये बच्चे ये थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, FOLLOWING, ठीक है, क्लियर है, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपको रूल पे खींचता हूँ, आप लोगों को एक दो नोट्स लिखवाऊँगा, इसके बाद रूल्स पे ही मैं डायरेक्ट लेकर के आता हूँ। आप लोग इतनी बातें समझ लो कि अगर मैं कल ही समझा दिया था कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच होते क्या है, ठीक है ना, और कल ही इस क्लास को मैंने समझा दिया था कि मतलब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। दरअसल यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक नोट या जो भी नोट नंबर है आपका वो नोट नंबर डाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें लिखिएगा यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बात समझ लीजिएगा, एक बात और बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोनाउन चेंजिंग होगी, ठीक है ना, लेकिन उसमें उस वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। समझ में बात आ रही है ना। तो दरअसल और एक बात और, जब वाक्यों के माध्यम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना, ठीक है ना, देखिए 5 तरह के वाक्य होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया और मैंने कहा था डिस्कस करूंगा मैं उसको नरेशन में। तो आज देखिए हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में मैं उन्हीं वाक्यों को आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा जो मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया था। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस एक बार देख भी लीजिएगा, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मैंने जितनी टॉपिक आप लोगों को बताया था ना, वही वाले सारे यहाँ पर मैटर करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सामान्यतः निम्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे लिख रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से ड्रॉ करिएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्न प्रकार के वाक्यों का निम्न प्रकार के वाक्यों का बदलाव किया जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्न प्रकार के वाक्यों का बदलाव किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं मैटर लूँ तो फर्स्टली जो आ जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिएगा बिल्कुल ट्रिक से समझाऊंगा, कोई बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक ओरल वन लाइनर मैं लूँगा रूल को, और देखिएगा वो वन लाइनर आप लोगों के लिए इतना बेनिफिशियल होगा ना कि तुरंत एक पूरा का पूरा सेंटेंस सपाचट कर जाओगे। चलो यहाँ पे देखो, जैसे दिस इज असर्टिव सेंटेंस, क्लियर है। और ये जो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे हिंदी लिखने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसकी हिंदी और विद इसका डेफिनेशन पिछली वाली क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक है। और एक आपका आएगा इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। नंबर 4 पे जो आपका आता है एक्सक्लामेटरी, TORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। नंबर 5 जो आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना।
और हाँ, इस मीनिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि ROY लिखवाते हैं तो वो गलत होती है, ये TORY होगा, ठीक है, क्योंकि बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है, बट ये सही है, ठीक है, TORY होगा। क्लियर है, ये असर्टिव सेंटेंस। अब नीचे से फटाक से इसका आप लोग डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूँ। इस क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, फटाफट मैं इसको कंप्लीट करने की आज कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं, इसको हटा दूँ, दिख रहा है पूरा का पूरा, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। चलिए, दिख तो रहा ही है, ऊपर नीचे सब जगह दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैटर एक बात समझ लीजिएगा कि जो असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस जो है ना, असर्टिव सेंटेंस में 1-2 चीज़ें आती हैं यहाँ पे। एक तो आपका सिंपल सेंटेंस आ जाएगा, जो अभी अभी मैंने टेंस में पढ़ा करके और पैसिव वॉइस में पढ़ा करके आया हूँ आप लोगों को, सिंपल सेंटेंस आ जाएगा। और एक तो आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो आपका आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी दो प्रकार के वाक्य इसमें असर्टिव में आएंगे। असर्टिव में पहली चीज़ कि आपका सिंपल सेंटेंस आ जाएगा, दूसरी चीज़ की निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। क्लियर है। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव ही रहेगा, इंपरेटिव का इंपरेटिव ही रहेगा, एक्सक्लेमेटरी का एक्सक्लेमेटरी ही रहेगा, ऑप्टेटिव का ऑप्टेटिव ही रहेगा। इसमें कोई चेंजमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, एक बात और देखिएगा, असर्टिव में मैं बात जब आता हूँ तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि असर्टिव क्या होता है और यह किस प्रकार के वाक्यों को धारण करता है। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सिंपल सेंटेंस और निगेटिव को ले रहता है। यहाँ पे जो बात आती है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग भी, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। क्लियर है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होगा कि असर्टिव सेंटेंस में जो होता है ना, सबसे पहली चीज़ अगर मैं इसका रूल ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ये हो जाता है, डायरेक्ट में ये रहेगा आपका, ठीक है, डायरेक्ट में आपका ये मिलेगा, इनडायरेक्ट में जब हम लोग बदलेंगे तो वही इस प्रकार से बदलेगा, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहली चीज़ कि अगर से आए, डायरेक्ट स्पीच में केवल से आ रहा है, अभी मैं नीचे समझाऊँगा, से आ रहा है तो से को से में ही रखिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर से टू आ रहा है तो से टू को आप टेल में बदल दीजिए, और अगर आपका सेज आ रहा है तो सेज को सेज में ही रखिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेज टू आ रहा है तो इसका मतलब कि टेल्स में बदल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या टेल्स में बदल दीजिए, सॉरी टेल्स में बदल दीजिए। यहाँ पे अगर सेड आ रहा है तो सेड को सेड में ही रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेड टू आ रहा है तो इसको आप किस में, टोल्ड में बदल दीजिए। क्लियर है, इसको आपका टोल्ड में बदल दीजिए। ये आपके वाक्य रहे, ये चेंजमेंट रहा। और एक मिनट फटाक से मत खींच देना। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर दीजिए। क्लियर है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इतनी रही ये बात, इतने में ही आप लोगों का ये असर्टिव सेंटेंस पूरा का पूरा टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हटा देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए देखिए कुछ एग्जांपल्स वगैरह कर लेते हैं और इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। साइड में मैं एक यहाँ पे एग्जांपल, हम लोग इन सारी रूल्स जो मैंने लिखवाया इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए, जैसे मैं पहला अगर मैं डायरेक्ट लूँ, डायरेक्ट स्पीच अगर लूँ तो जैसे मैं लेता हूँ ऊपर से ही से वाले का, ठीक है। दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रोहन विल सी द पिक्चर। रोहन विल सी द पिक्चर, ठीक है ना। उधर तो दिखाई दे रहा है ना साइड में, हाँ, रोहन विल सी द पिक्चर। चलिए पूरा का पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि से को से में ही रखिए,
देखिए से आया ना, यहाँ पे अकेला से आया है ना, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग जो वर्ब है केवल आपका से आ रही है। जैसे ही से टू आएगा इसका मतलब कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी दिया रहेगा। ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर यहाँ पे टू के बाद कुछ आ रहा है तो वह रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है ना। और कल ही मैंने ये बात को पूरा क्लियर करवा दिया था कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। एक बार और सुन लीजिए। ये पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा जो होता है वह रिपोर्टिंग स्पीच होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा होता है वो अपडेटेड स्पीच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैटर आगे चल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट जब मैं बदलूँगा, इसका जब इनडायरेक्ट बदलूंगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बार बार देखने जाना पड़ रहा है कि स्टोरेज फुल ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दे क्या है, दे का तो दे ही रहेगा। से को मैंने यहाँ से बता दिया कि से को से में रखिए, तो से को तो से में ही रखिए। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाना है, हमें दैट का प्रयोग करना है। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करना है। क्योंकि एक्चुअल में ये जो रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो हिस्सा है वो एक्चुअल में कौन सा टेंस है, तो वह प्रेजेंट टेंस है। तो आए हुए रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आपका जो डायरेक्ट स्पीच है ना, ये तो पूरा का पूरा डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो की है ये किस में है, यह आपका प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में जब ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो अभी भी मैंने लिखवाया था कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। इतनी बातें ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये कैपिटल ही रहेगा। रोहन विल है तो रोहन विल का विल ही रहेगा। सी है तो सी का सी ही रहेगा। उसके बाद द पिक्चर। ठीक है, द पिक्चर। ठीक है, क्लियर है। ये आपका एग्जाम्पल रहा पहला। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि से टू वाला लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का लेते हैं। जैसे वी से टू मी, वी से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई नो हिम, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना। You know him, ऐसे वाक्य जो होते हैं ना तगड़े वाले हैं ये वाक्य। इसमें प्रोनाउन चेंजिंग बहुत तगड़ी वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग देख लेते हैं तो इसका इनडायरेक्ट जो बने जाएगा, ये इनडायरेक्ट अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये से टू दिया हुआ है। से टू को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि से टू किस में बदलेगा, टेल में बदलेगा। जैसे ही से टू टेल में बदलेगा तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे वी टेल मी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, एक मिनट लाइट कट गई। लाइट कट गई थी। और चलिए आगे देखते हैं। गांव का सिस्टम तो जानते ही हो आप लोग। ठीक है, बट यहाँ पे देखिएगा वी टेल मी। उसके बाद मैंने कहा था कि ये आपका से टू जो है वह टेल में चेंज हो गया, मी है वह मी हो गया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके ना यहाँ पे सीधा सा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर लोगे। ये देखिए ये आपका सेकंड पोर्शन है। ये जो सेकंड पोर्शन है ये बदलेगा आपका इसके हिसाब से, प्रोनाउन चेंजिंग होगी लेकिन बट यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और नो है तो नो का तो नो ही रहेगा क्योंकि टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है ना। नो और हिम थर्ड पर्सन है, बिल्कुल इसमें चेंज नहीं किया जाएगा। ये रहा। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। और ध्यान से देखना, मैंने ऑलरेडी ये प्रोनाउन चेंजिंग आप लोगों को इंडिकेट करवाया है पिछली क्लास में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, और उस क्लास को आप लोग देखते भी रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे मैटर ये रहा कि आप लोगों का देखिए ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक आध और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, जैसे सेज वाले पे और सेज टू वाले पे। सॉरी, ये सेज टू रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, सेज टू रहेगा। ठीक है, और सैड टू हो गया। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे मैटर देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों का और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच और लेता हूँ। तो डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे और एक क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसे अगर मैं करूँ तो आई
से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से टू हिम कर लीजिए यहाँ पे, आई से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीतु सी द सॉरी रीतु डज नॉट सी द काउ, डज नॉट सी द काउ। क्लियर है? ठीक है। इसको अगर आप लोग बनाओगे तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आई से टू मी हो गया। यहाँ पे अगर देखिए ना, यहाँ पे क्या हो गया, तो इसका अगर आप लोग बनाओगे तो इसका बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, और आई होप दैट कि यहाँ पे आप लोग बना भी लोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई से टू है, से टू को किस में बदलोगे आप लोग, टेल में बदलना है हमें से टू को, और हिम यहाँ से आप लोग देखते रहिए ये सारा सारा। ठीक है, हिम हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर लीजिए, और रीतु डज नॉट सी द काउ। ठीक है ना, तो रीतु है तो रीतु का तो रीतु ही हो जाएगा। क्लियर है? डज नॉट है तो डज नॉट का डज नॉट ही हो जाएगा। ठीक है, डज नॉट, उसके बाद क्या है, सी, द काउ है तो द काउ ही लगा लीजिए यहाँ पे। क्लियर है? ये कुछ इस प्रकार से वाक्य रहे। ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं, अब आता हूँ सेज पे और सेज टू पे आता हूँ। ठीक है ना, सेज पे और सेज पे टू पे आता हूँ। यहाँ पे आप लोग कर लिए है इतना। ठीक है, बिल्कुल इसका एग्जाम्पल आप लोग करते रहिएगा, एग्जाम्पल बढ़िया से आप लोग करोगे ना तब जा कर के मैटर कुछ समझ में आएगा मैटर। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल्स आप लोग बड़े ही अच्छे से डिनोट करते रहिए। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ही सेज टू मी, अब मैं सेज पे आ रहा हूँ और इस सेज पे आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं उस एग्जाम्पल्स को क्लियर कर दूँ। कहाँ गया, एक मिनट, मिटाने वाला ये रहा, यहाँ पे इसको हटाता हूँ। ठीक है, साइड में ही देखिए साथ में, ताकि रूल भी आपके साथ रहे तो आप लोग क्लियर कर सको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग क्या कर लोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे आप लोगों को करवाऊँ तो पहला देखिए डायरेक्ट स्पीच का वाक्य ये रहा, मैं इस पेन को यूज़ करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का ये रहा। ठीक है, जैसे ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर टू गुड, यू आर टू गुड। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर टू गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इसका बनाओगे ना तो सीधा सीधा सा देखिए ध्यान से, प्रोनाउन चेंजिंग में ही आप लोग गड़बड़ होंगे। ठीक है ना, और बाकी तो बना लोगे, क्योंकि सेज टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सेज टू यहाँ पे आ गया यहाँ पे, ये सेज टू है, सेज टू को टेल्स में बदलना है हमें, तो यहाँ पे हम लोग बदल लेंगे ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग, यू आर टू गुड है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का यदि सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम टू गुड। ठीक है ना, आई एम टू गुड। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक वाक्य ऐसे ही और ले लेते हैं सेज वाला, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि दे, ठीक है ना, डायरेक्ट अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आने वाला है, इतनी बातें ध्यान से समझते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ कि दे से का तो हो गया ना, दे सेज की बात अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे दे नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल किल यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका इनडायरेक्ट लूँ, सीधा सा अगर इसका मैं इनडायरेक्ट ले रहा हूँ तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन से है ना,
तो रोहन सेज का सेज में ही रहेगा, रोहन सेज, यहाँ पे दैट लग जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन, रोहन के हिसाब से क्या लगेगा, सी तो लग नहीं सकता क्योंकि रोहन है क्या, रोहन ही है ना, ये इसके अनुसार चेंज होगा। ठीक है, आई जो है फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही विल हो जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या किल है, तो किल का किल हो जाएगा यू, यू सेकेंड पर्सन है, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो यू का यू ही छोड़ देंगे बस। ठीक है, यहाँ पे ये रहा आपका। ठीक है, अब आते हैं सेड पे। ये देखिए, ये जो होगा ये मैटर यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, तो ये पास्ट में है, ये पास्ट में मटेरियल है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्रेजेंट में है। ठीक है ना, प्रेजेंट या अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में। ठीक है ना, प्रेजेंट या फ्यूचर में, ये दो चीज़ों में ऐसा रिपोर्टिंग स्पीच आ सकता है। और ये आपका केवल और केवल जब भी सैड और सैड टू की बात की जाए तो वह पास्ट में आएगा। ठीक है ना, इससे पहले एक मैं नोट्स करवाऊंगा, उस नोट्स को आप लोग कर लीजिए। ठीक है, उस नोट्स को कर लीजिए, और उस नोट्स को यहाँ तक दिख रहा है पूरा लास्ट तक। ठीक है, दिखाई देने के लिए तो वहाँ से दिख रहा है पूरा। चलिए मैं लिख देता हूँ नोट्स को। ठीक है, और फटाफट हम लोग करते हुए चलते हैं। इंट्रोगेटिव में ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस इसी में थोड़ा सा डिसबैलेंस है, थोड़ी सी टॉपिक मजबूत है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ये सैड टू को ये आप लोग लिख ही लिए होंगे, तो इसको मैं हटा दूँ। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे एक नोट्स कर लीजिए। आगे यहाँ पे एक नोट्स कर लेते हैं। ठीक है, और एक नोट्स इसमें लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस तथा प्रोनाउन को भी बदला जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना, यानी टेंस अथवा प्रोनाउन को भी बदला जाएगा। यहाँ पे यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट टेंस में रहे तो, ठीक है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो बदलेगा ही, जो मैंने टेंस चेंजिंग लिखवाया था, और साथ साथ में प्रोनाउन भी चेंजिंग की जाएगी। ठीक है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे रोहन नहीं, कोई और ले लेते हैं। जैसे दे said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा you are not playing the chess. You are not playing the chess. ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक वाक्य मैंने लिख दिया, they said to me you are not playing the chess, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में you are not playing the chess। ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट जब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट में ये देखिए किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना, तो मैंने लिखा यहाँ पे इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट में जैसे ही चेंज करूँगा, दे का तो दे ही रहेगा, क्लियर है। सैड टू, ये देखिए सैड टू आया, तो सैड टू को टोल्ड में बदलना है हमें, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। दे टोल्ड मी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दैट। यू आर नॉट, यू सेकेंड पर्सन, मी के हिसाब से आई हो जाएगा। ये आर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, देख रहे हो कि नहीं,
वर्ब में ing जुड़ा हुआ है और आर, ये प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट प्लेइंग द चेस। अब अगर मैं इस वाक्य का पैसिव वॉइस आप लोगों से बनाने के लिए कह दूँ ना, तो कई लोग तो सोने लगोगे यहीं पे, ठीक है। इस वाक्य का पैसिव वॉइस भी बनेगा, ठीक है। इस वाक्य को हम लोग पैसिव वॉइस में भी बदल सकते हैं, बट यहाँ पे आप लोग ना इतना घनचक्कर हो जाओगे ना, कहोगे अरे ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सीखो, सारी चीज़ें सीखो। और आप लोग यहाँ पे अगर पढ़ रहे हो तो आप लोग अगर ग्रामर, क्योंकि देखो ग्रामर एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसको आप लोग पढ़ करके, आप लोग लिख करके, आप लोग नोट्स बना करके बेटर बन सकते हो औरों से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़, इंग्लिश का ग्रामर ही ऐसी है कि जो आप लोगों के सेक्टर में, देखिए ग्रामीण सेक्टर से जितने लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों का इंग्लिश में तो मैटर बड़ा ही गंभीर होता है, वो आप लोग समझते भी होंगे, ठीक है। तो हमारा मैथ्स ही क्लियर करके हम लोग क्या करेंगे जब हमें इंग्लिश ही नहीं आएगी, ठीक है। तो एक दिन ही बात है कि कहीं ना कहीं इन कॉम्बो होना ज़रूरी है, क्या, मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा खाली नहीं हूँ, इस कारण ही आप लोगों का ये वाला टॉपिक ले करके मैं चल रहा हूँ, बस केवल और केवल DLED पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ ना, मैं आप लोगों से वादा किया हूँ कि मैथ्स चलेगी, 12th का मैथ भी उधर से मैं चलाऊँगा। आपके तैयारी वाले जो मैथ है उसको भी मैं सोच रहा हूँ अभी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा चैनल अगर ग्रो कर जाता ना तो थोड़ा सा मन करता है, अगर आप लोग लाइक शेयर करते रहते हो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चलने लगती है तो थोड़ी सी मन करता है कि चलो कम से कम लोग रिस्पांस तो दे रहे हैं। और जब रिस्पांस ही नहीं दिया जाएगा तो मैं तो क्या निकलेगा बताओ। जब मैं भी मेहनत करता रहता हूँ रात को इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम करीब 10 बज रहे हैं, बताइए ज़रा। तो मैं रात को मेहनत करता रहता हूँ और आप लोग हो कि आप लोग वीडियो पे रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो, क्या मतलब है, ठीक है। तो कम से कम इतना करो कि ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ और साथ साथ आप लोगों को लेकर के। दरअसल क्या होता है ना कि अगर आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहते हो ना तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो इतने लोग तो हैं मेरे पास, मैं इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इतने लोग मेरे अंडर में हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे, ठीक है ना। और मैं एकदम दिल से लग जाता हूँ इसी पे। आप लोगों से एक बात वादा करना चाहता हूँ कि चलिए किसी दिन और किसी क्लास में और देख लेंगे, फ़िलहाल में ये टाइम है नहीं उतना, ठीक है। चलिए इसको मैं हटाऊँ, ठीक है। ये जब सैड आएगा तो सैड को सैड में ही रखेंगे बस, बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं। और मेन चीज़ है कि प्रोनाउन को थोड़ा सा डिनोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि प्रोनाउन में अक्सर लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स और हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल डायरेक्ट, you said, comma, inverted comma, I can see the wolf, I can see the wolf, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दरअसल ध्यान से इसको देखते रहिएगा। अगर मैं इसका इनडायरेक्ट बना रहा हूँ तो सीधी सी यूज सैड है, तो मैंने अभी बताया कि वहाँ पे यूज सैड है, सैड को सैड में ही रखिए, कोई चेंजमेंट नहीं करना है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट में प्रयोग कीजिए, लेकिन ये आई जो है वह यू के हिसाब से क्या हो जाएगा, या यहाँ पे भी यू हो जाएगा, आई यू। उसके बाद कैन है तो कैन का क्या हम लोग कर लेंगे, कुड, मैंने कल ही बताया था, कैन का कुड हो जाएगा। सी है तो सी का सी ही रहेगा। द उल्फ है तो द उल्फ यहाँ पे, अच्छा द उल्फ ना करके यहाँ पे ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उल्फ कर लो, क्लियर है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा ये रहा असर्टिव सेंटेंस। इसमें कुछ और भी आते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ ना कि एग्जाम्पल और ले लें कि बस इतना ही करें, ठीक है, इतना ही अगर करें तो कोई दिक्कत, ठीक है। एक इसमें जो मैटर आता है, अगर मैं कहूँ केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर मैं, हाँ हम लोग इतना तो चल चुके, मॉडल एक्सिलरी वर्ब चल चुके, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस चल चुके। और अब यहाँ पे मैं अगला जो, अच्छा एक हम लोग इस पे क्या करेंगे ना, टेस्ट ही कर देंगे पूरा का पूरा। फिलहाल में आप लोग समझ गए ना कि कहाँ से कैसे चेंज करना है। प्रोनाउन चेंजिंग पे हमें ध्यान देना है, मेनली जो फोकस है हमारा वो प्रोनाउन चेंजिंग पे रहेगा। एक लास्ट में मैं टेस्ट करवाता हूँ ना, तो उसमें टेस्ट में शामिल कर दूँगा करीब 10-20, ठीक है।
तो यहाँ पे आगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में देख ही चुके हो आप लोग, मैंने 10 वहाँ पे दिया था, 10 यहाँ पे दे दिया, तो 10-10-20 के करीब हो गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो इसको आगे मैं लेकर के चलता हूँ। अब आप लोग ना नोट्स नंबर नेक्स्ट कीजिए, और देखिए हम लोग चलते हैं नोट्स नंबर नेक्स्ट असर्टिव में, और लिखिए वहाँ पे, जब भी, शायद मैं लिखवाया हूँ कि नहीं लिखवाया हूँ, नहीं लिखवाया हूँगा, वहाँ पे लिखिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से सामान्यतः, ऐसे लिखेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से सामान्यतः, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से सामान्यतः, ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से सामान्यतः, देखिए जो लिख रहा हूँ हैबिचुअल फैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, हैबिचुअल फैक्ट मतलब आदती तथ्य, ठीक है ना, आदती तथ्य, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो हिस्टोरिकल फैक्ट, चलिए आगे चलता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, ठीक है। अगर मैं और बात यहाँ पे करूँ, ऐतिहासिक तथ्य हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, हैबिचुअल फैक्ट हो गया, उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, सदा सत्य, ठीक है, सदा सत्य। जब ऐसे वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य, जब इस प्रकार के वाक्य हों, ठीक है ना, तो इतनी बातें समझ लीजिएगा, ठीक है, कि ऐसे वाक्यों में चाहे भले ही हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, लेकिन कोई भी बदलाव ऐसे वाक्यों में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो एक बात और हम लोग चल लेते हैं, जैसे अगर किसी यहाँ पे क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, इतना ही, ठीक है ना। अच्छा एक और लिख लीजिए इसमें, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, गणितीय तथ्य जो बोलते हैं, या गणितीय संक्रियाएं, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं, ठीक है ना। तो ये जो आपके कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके, जिसमें क्या होते हैं कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिए हो ना, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो उसमें कोई भी, भले वो आपको दिखे, ठीक है ना, वैसा, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इंक भी हो गया मैटर, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे चेक कर लेने दीजिए कि स्टोरेज तो नहीं कहीं गया। चलिए नहीं, ठीक है, थोड़ा सा और इस क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसमें ही थोड़ा सा बल लगेगा बस, इसके बाद तो बाकी सब इजी ही है, ठीक है, और फटाफट हम लोग उसमें निकल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे देखिएगा, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से सामान्यतः बोध हो तो, ऐसे लिख लो, बोध हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं लूँ यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है ना। एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिएगा, जैसे दे
said, they said to me, comma inverted comma, to make a two, to make two, four. टू मेक टू फोर, ठीक है, टू मेक टू फोर, ठीक है, क्लियर है। जैसे 2 और 2 मिलकर के कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। तो सही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आ गया ये, ठीक है। जैसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन में आया तो इसका मैं अगर इनडायरेक्ट बनाऊंगा ना तो इनडायरेक्ट सीधा सीधा सा क्या हो जाएगा, देखिए दे है तो दे का तो दे रहेंगे, सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे, क्लियर है। मी को मी कर लेंगे, ये भी क्लियर है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट कर लेंगे, 2 and 2 make 4, ठीक है ना, 2 and 2 make 4, ऐसे ऐसे 2 make 2 4, क्लियर है। ऐसे वाक्य जब भी आएंगे ना, और एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे आई said to him, I said to him, comma inverted comma, विक्रमादित्य was a very honest king. विक्रमादित्य was a very honest king, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना इनडायरेक्ट की, तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में यह आपकी डायरेक्ट स्पीच है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए आई सेड है, सेड टू को किस में हम लोग बदल लेंगे, तो सेड टू जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सेड टू जो है वह टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अब ये भी हमने बताया आपको, हिम है तो हिम कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग कर दो। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है विक्रमादित्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे विक्रमादित्य was a very honest king. विक्रमादित्य was a very honest king. बस ये कुछ इस प्रकार से ऐतिहासिक तथ्य हो गए, और इसी प्रकार से जब आदती तथ्य भी आएंगे ना तो इसी प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा, क्लियर है ना। वो मार्कर में इनको डालिए तो थोड़ा सा अच्छा खासा दिखने लगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे, अब देखिए एक बात और, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और आप लोग थोड़ा सा पार्ट्स वाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं यहीं पे आप लोगों का इसी के हिसाब से ख़त्म करूँगा आज ही के क्लास में पूरा का पूरा, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते रहिए आप लोग, ठीक है। हटा दो इसको। कुछ और भी वाक्य आ जाते हैं, ठीक है। ये नोट्स नंबर जो भी है, दूसरा तीसरा चौथा आप लोग लिखते रहिएगा, ये नोट्स ही डालते रहिएगा आप लोग, ठीक है। नोट्स में ये अब हमें मत वो करिए कि नोट्स में डलवाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि ओरल पता नहीं रहता है कि नोट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए जैसे he said comma inverted comma London is the capital of UK, कैपिटल ऑफ UK। अगर इसका मैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊं तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सैड है, सैड को मैंने कहा था कि सैड में रखो, दैट लग जाएगा, क्लियर है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया यहाँ पे, सदा सत्य वाली बात आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लंदन इज का आवाज नहीं हो सकता, बस ये टेंस परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन और बाकी जो परिवर्तन है ना वो तो किए जाएंगे। अगर इसमें प्रोनाउन चेंजिंग आ रही है तो प्रोनाउन चेंजिंग की जाएगी, ठीक है ना। तो लंदन इज द कैपिटल ऑफ UK, क्लियर, ठीक है ना। इसका इस प्रकार से बन जाएगा। कुछ और वाक्य लेंगे हम लोग, बाद में कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ कहाँ पे, तो आप लोगों को लेकर के चलता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और बड़े ही शालीनता के साथ पढ़ेंगे, ठीक है।
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ख़त्म करने के बाद मैं आऊँगा इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव के बाद एक्सक्लामेटरी, और एक्सक्लामेटरी के बाद ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव को पढ़ाने के बाद पूरा का पूरा ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। सो ठीक है, देखते रहिएगा आप लोग आगे। चलिएगा स्टूडेंट आगे देखिएगा। मैटर यहाँ तक हो गया। असर्टिव सेंटेंस आपका लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सामान्यतः 2 तरीके के वाक्य दिए रहते हैं और आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। पूरा एक ही क्लास में नरेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, वह आपका क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के। एक बात समझ लीजिएगा, ये इंट्रोगेटिव सामान्यतः कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला जो होता है वह आपका स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और नंबर जो सेकंड वाली बात आएगी वह आपका स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड। ये 2 तरीके के वाक्य इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोगों को। देखने के लिए क्या, इसके बनाए जाएंगे, ठीक है। एक बात और आप लोग समझिएगा कि जब यहाँ पे ना, एक बात और कि जब रिपोर्टेड स्पीच जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, ठीक है ना। एक बार मैं एक एग्जांपल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक हेडिंग डाल लो आप लोग, ये फर्स्ट वाला, स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हेडिंग डाल लीजिए और इसमें 2 कॉलम बनाइए आप लोग। एक बात और समझ लीजिए, 2 कॉलम इसमें बनाइए। अगर देखिए से आएगा तो आस्क में, ठीक है ना, और आपका से टू आएगा तो भी क्या आपका केवल यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करूँ, से आएगा तो आस्क में सेज आएगा। यहाँ पे 2 ये चीज़ आस्क वो आएगा, ठीक है ना। सेज आएगा तो सेज को भी क्या आस्क्स, ठीक है ना। सेज को भी क्या आस्क्ड, ठीक है ना। और अगर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है कि से टू आ रहा है और आपका सेज टू, ठीक है ना, सेज टू अगर आ रहा है तो यहाँ पे से टू जहाँ पे आएगा वह भी होगा आस्क में, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सेज टू आएगा वह आपका किस में होगा, आस्क्स में होगा, ठीक है ना। वह किस में, आस्क में। ये देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों सेम है और इधर से ये दोनों सेम है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे बात आती है, एक आता है सैड पे, ठीक है ना। सैड पे जब ये पास्ट में आएगा तो इसका भी पास्ट हो जाएगा, आस्क का पास्ट क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सैड टू जब आएगा तो सैड टू को भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। सैड टू मी, ठीक है ना, यानी रोहन आस्क्ड मी दैट, ठीक है। इस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप लोग ध्यान में इस रूल्स को रखिए और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे, हाँ ये हो गया ना पूरा का पूरा। अब यहाँ पे नीचे से और ड्रॉ कर लीजिए कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को जो है हटा करके हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। इफ़ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं। ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। इसमें आप लोग पूरा का पूरा बेसिक्स कंप्लीट करते रहो, ठीक है। इफ़ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैटर हमें ज़्यादा इनसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा इस सॉरी ये नीचे और भी लेना था, ठीक है। ये आपका ज़्यादा हमें यहाँ से इस बात की ऊपर की कोई मतलब हमें ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है ना। पूछता है बस इतनी सी चीज़ों में, ठीक है ना, इतनी सी चीज़ों में आप लोग फंसा करके रख देता है, ठीक है। एक बात और यहाँ पे नोट्स कर लीजिए, यहीं पे नीचे करवा देता हूँ, ठीक है ना। एक नोट्स कर लीजिएगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना, जब रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, क्लियर है ना। तो एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे जब रिपोर्टेड स्पीच, एक ही में करवा देता हूँ, ठीक है ना। जब रिपोर्टेड
स्पीच सामान्यतः जब रिपोर्टेड स्पीच सामान्यतः, यहाँ पे नहीं लिख करके इधर लिखूँ क्या? यहाँ पे भी तो हो ही जाएगा। एक मिनट, ये नीचे नहीं दिख रहा होगा ढंग से, ठीक है, इधर ही कर देता हूँ। यहाँ पे लिखिएगा नोट्स, ठीक है। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरू हो तो उसे इनडायरेक्ट बनाने से पहले सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा, मतलब सिंपल सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। सेंटेंस में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, सिंपल सेंटेंस में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको सिंपल सेंटेंस बदल करके उसके बाद ही उसको इनडायरेक्ट में हम लोग बदलेंगे। क्लियर है ना? इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि हम लोग जो दिया होगा, ठीक है ना, जो वाक्य दिया होगा उसमें अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है तो सबसे पहले उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं अभी एक एग्जांपल बोलूँगा, उस पर एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, बाकी परिवर्तन जो होगा वह उपरोक्त वाक्यों की तरह ही होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस को चेंज करते हुए आए हैं ना, एकदम बिल्कुल वहाँ से चेंज होगा, ठीक है। और एक ही झटके में ये आपका इंपरेटिव भी ख़त्म, ठीक है। हाँ, बस यहाँ पे एक रूल और लिखवाऊंगा, स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, उसके बाद ख़त्म ये पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए आते हैं अपनी टॉपिक पे आते हैं। जैसे एक वाक्य यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एक वाक्य यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे कि आपका दे दे कि शी सैड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज या आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ शी सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैंने कहा ना अधिकतर सैड में देगा, ठीक है ना, या सैड टू में देगा। शी सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग टू कॉलेज, आर यू गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पे इसका जब इनडायरेक्ट बनाओगे ना तो सीधा सा बात है कि ये देखो, इसका जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो सी ही रहेगा। सैड टू को मैंने क्या बोला, आस्क्ड में बदलना है, सैड टू को आस्क्ड में बदलना है, या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हो, ठीक है ना। या सैड टू को या तो इस चीज़ को, इस पूरे हिस्से को या तो आस्क्ड में बदल लो, ठीक है ना, या वहाँ पे लिखवाया नहीं हूँ वहाँ पे कर लीजिएगा, अब लिख करके उसी के आगे कर लीजिएगा, या तो इंक्वायर्ड ऑफ में। क्लियर है ना? तो हम आस्क्ड में ही अधिकतर बदलते हैं, ठीक है ना, आस्क्ड मी। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ का प्रयोग करना है, इफ़ या वेदर का। मैंने कहा इस चीज़ को यहाँ पे लिखवाया हूँ कि जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरू हो तो उस वाक्य को इनडायरेक्ट बनाने से पहले सिंपल सेंटेंस में बदलना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग टू कॉलेज, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू कॉलेज, यू इसके पहले आ जाएगा, तभी तो सिंपल ये बनेगा। आप लोगों को इसी तरीके से मैंने उसमें वाक्य भी चेंज करना सिखाया था, ठीक है। क्या हो जाएगा वहाँ पे, यू आर गोइंग टू कॉलेज, वहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे तो मैं लिख करके समझा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में मत लिखने लग जाना, ठीक है। ये रहा, इसका सिंपल बन गया ये, ठीक है ना, सिंपल बन गया। और यहीं से दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना, ये सीख जाओगे आप लोग। देखो यू को मैंने पहले कर दिया, यू आर गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, अब ये सिंपल बन गया। अब इस वाक्य को मैं बदलूँगा किस में,
आपका इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पे इफ़ है, देखिए सेकंड पर्सन आया तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आर आया तो आर जो जाएगा वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई वॉज हो जाएगा। गोइंग है तो गोइंग का तो गोइंग ही रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। कॉलेज है तो कॉलेज का तो कॉलेज ही रहेगा, ठीक है ना, गोइंग टू कॉलेज, इसमें तो कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। क्लियर है ना। इस प्रकार से आपको वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदलना है। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। चलिए अभी हम लोग एक एक एग्जाम्पल ही करते हुए निकलेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और इस पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है, एक और करवा देता हूँ। जैसे आप लोग देखिएगा हटा दूँ इसको, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे रोहन सेड टू श्याम, रोहन सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू सीन द पिक्चर, हैव यू सीन द पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगाते रहिएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसको सिंपल में बदल चुके हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जब इसका बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जब बनाओगे तो ये रोहन का तो रोहन ही होगा, कि ये क्लियर है। सैड टू को टोल्ड, सॉरी आस्क्ड में, ठीक है ना, सैड टू को आस्क्ड में बदलना पड़ेगा। श्याम है तो श्याम का श्याम ही रहेगा, ठीक है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ का प्रयोग करेंगे, यू हैव सीन द पिक्चर हो जाएगा। तो यू है सेकंड पर्सन के हिसाब से, यह श्याम क्या है, ही हो जाएगा ना। यू जो है, अब यहाँ पे माइंड में ही चेंज करो कि क्या हो जाएगा, यू हैव सीन द पिक्चर हो जाएगा। तो यू यहाँ पे ही हो गया, और हैव जो है अपनी जगह पे जाएगा तो हैड हो जाएगा। मतलब कि क्या, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जब जाएगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हैड हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या, सीन द पिक्चर हो जाएगा, ठीक है, सीन द पिक्चर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यानी ही हैड सीन द पिक्चर, ही हैड सीन द पिक्चर, ये हो जाएगा। यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ठीक है ना। एक आध और कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक और वाक्य मैं लेता हूँ, जैसे कि आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव को छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डिड दे नॉट प्लक द फ्लावर, डिड दे नॉट प्लक द फ्लावर, ठीक है। इसका जब हम लोग बनाएंगे तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो ये हो जाएगा, आई सैड टू को किस में, आस्क्ड में बदल दो, ठीक है। हिम है तो हिम में चेंज कर दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है ना। जब तक यहाँ पे WH वर्ड ना आए तब तक इफ़ में, जब WH वर्ड आएगा तो बस एक चेंज करवाऊँगा, ये इफ़ या वेदर की जगह पे क्या हो जाएगा, बस वहाँ पे WH वर्ड का ही प्रयोग कर लेंगे। अभी माइंड में आ रहा था कि लाइट कटेगी, ठीक है, बट देखिए कटी भी गई, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, फिर लाइट कट गई थी, क्या मैं बताऊं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम्स बड़ी हैवी हो गई है, ठीक है, लाइट्स की, और प्लस इतना मैटर बार बार लाइट रोहित कटने की वजह से ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे रूरल साइड एरिया से बिलोंग करने का मैटर ही यही हो जाता है, ठीक है। शहरों में लाइट तो वगैरह उतनी कटती है नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया अपना पोर्शन कंप्लीट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं था, इसको मैं बना रहा था, ठीक है। इफ़ हो जाएगा इफ़, उसके बाद दे डिड है ना, तो दे डिड नॉट, इसका अगर सिंपल बनाओगे तो दे डिड नॉट प्लग द फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे का तो दे ही रहेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, दे का दे रहेगा, लेकिन डिड है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दे हैड, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट प्लक्ड द फ्लावर। मैंने क्यों ऐसा कहा था कि आप लोगों को टेंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए यहाँ पे इसके बारे में, ठीक है ना।
क्योंकि जो ये चेंज हो रहा है ना वो टेंस के आधार पे ही चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा डिनोट करते रहो। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्लियर हो गया ना। एक टॉपिक और इसमें बची हुई है, उसको मैं ख़त्म करके उसके बाद आगे चलता हूँ। ये देखिए हाथ में ये मैं खोज रहा हूँ उधर, ठीक है, हटाता हूँ इसको। एक बात और समझ लीजिएगा, ठीक है, जब WH वर्ड से जो वाक्य स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम परिवर्तन यही वाला रहेगा और कुछ खास होगा नहीं, ठीक है ना। मैटर क्या होगा कि बस यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग दूसरी हेडिंग डाल लो, स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, ठीक है ना, WH वर्ड, ठीक है ना। ये जब WH वर्ड से आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगा तब के लिए 2 कॉलम जनरेट कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए। अगर यहाँ पे आपका देखिए सैड रहा तो केवल 2 लाइन में लिखवाता हूँ। सैड को आस्क्ड में बदलें, ठीक है ना, सैड को आस्क्ड में बदलें, ठीक है ना। और सैड टू अगर रहा तो इसको भी क्या हम बदलेंगे, इसको भी आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है ना, इसको भी आस्क्ड में बदलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड कर लेते हैं जो कि अगले वाले में मैंने नहीं बताया था, वहाँ पे भी ऑब्लिक करके ऐसे लिख लेना, इंक्वायर्ड ऑफ, या यहाँ पे भी इंक्वायर्ड ऑफ। एक बात और समझिएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके ये इन्वर्टेड कॉमा है, ऐसे ही बनता है ना। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाएगा। ये इतना से इसमें इस टॉपिक को डिनोट कर लीजिए। फिर मैं आगे चलता हूँ एग्जाम्पल्स पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जैसे ही, ठीक है, इसको हटा दूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल्स करके उसके बाद हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस पे पहुँचते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, ही सेड टू हर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट डू यू वांट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा कि जहाँ पे ये देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि व्हाट आया ना। WH वर्ड का मतलब कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हेनेवर वगैरह ये सारे अगर WH वर्ड हैं, अगर ये वाक्य की स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि वह प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। वह वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ पे व्हाट आया, अब व्हाट आया तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे तो व्हाट का ही प्रयोग कर लेंगे, क्लियर है। इसको हम लोग अब इसके बाद ये व्हाट का तो यहाँ पे चला आया, लेकिन अब इसके बाद इसको सिंपल में तो यू डू वॉन्ट, ये अब ऐसे हो गया, ये वाक्य ये ऐसे हो गया। तो आप लोग जानते हो कि ये किस में है, ये किस टेंस का है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है। तो पास्ट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव में जाएगा। तो पास्ट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव की बतिया नहीं है, सिंपल में हमें लेकर जाना है। तो यू डिड, ठीक है ना, यू वांटेड हो जाएगा, ठीक है। यू वांटेड का मतलब कि ये यू तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी सी वांटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे इसको बदलोगे देख लो, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। ही सैड टू है तो ही सैड टू को किस में हमें बदलना है, आस्क्ड में बदलना है। आस्क्ड हर हो जाएगा, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके व्हाट का प्रयोग कर लूँगा मैं। यहाँ पे यू डू वांट है तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, यू जो है सेकंड पर्सन के अनुसार इसके अनुसार से बदलेगा। तो यह सी है तो सी हो जाएगा, सी वांटेड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना। एक और मैं एग्जांपल्स ऐसा ले लेता हूँ फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी। तो यहाँ पे जो होगा वह कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये ही सैड टू मी है ना, तो ही सैड टू को किस में बदलना है, हमें आस्क्ड में बदल देना है। ही आस्क्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके वाई ही हो जाएगा और यू आर हैप्पी हो जाएगा। तो यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई वॉज हैप्पी, क्लियर है।
अब क्लियर हो गया होगा, अब कोई इसमें है नहीं, ठीक है ना, अब कुछ इसमें खास है नहीं, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब इसमें ना एक यस और नो टाइप के क्वेश्चनिंग टाइप के और भी आते हैं, बट वो आपका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हमें फालतू चीज़ें पढ़ने से मतलब है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे तो एक बात समझ लीजिएगा कि वो आपका और क्वेश्चन टैग वाला भी आता है, तो वो इंटर लेवल तक की बात है, तो उसमें हमें उतना इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इंपरेटिव सेंटेंस की। तो इंपरेटिव सेंटेंस में एक दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ों को डिनोट करिए और फटाक से इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग चलिए। इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने 2-3 बार बता चुका, क्योंकि एक बार तो मैंने सेंटेंस में ही डिस्कस किया था, और एक बार जो बात आती थी वो इंपरेटिव सेंटेंस मैंने कहाँ पे डिस्कस कर दिया था, वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में डिस्कस कर दिया था। और एक जो इंपरेटिव सेंटेंस है वह मैंने कहाँ पे डिस्कस कर दिया था, वह आप लोगों का यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। वो डिस्कस किया नहीं था, डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। और अगर जो भी वीडियो देख रहा होगा, अगर टेट सुपर टेट वाले लोग होंगे, ठीक है ना, तो उनसे हार्मफुल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं इसका पूरा बेसिक लेकर के आऊँ, ग्रामर का एक बैच ही पूरा का पूरा आप लोगों के लिए, तो मैं टेट सुपर टेट वालों के लिए पूरा स्पेशल एक बैच बना करके ला दूँगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं इंटर की क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा डिनोट करना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ पे मैं ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करूँगा। एक इंपरेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिससे कि सामान्यतः, ठीक है ना, एक इंपरेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिससे कि सामान्यतः आज्ञा सलाह देश प्रेम निषेधात्मक वाक्यों का बोध पाया जाता है, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है ना। तो मैटर इतना है कि इतना से समझ लीजिए कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है ना, वो उससे सामान्यतः अगर किसी से प्रार्थना कर रहे हो तो वह इंपरेटिव है, ठीक है ना। अगर किसी से आज्ञा आप मांग रहे हो तो वह भी इंपरेटिव है, और किसी से अगर आप सलाह मांग रहे हो तो वह भी इंपरेटिव है। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है तो वह भी इंपरेटिव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बेटर कुछ है, कुछ डिनोट्स किए रहिएगा, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आता हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस, ये वाक्य देखिए मेन वर्ब से शुरू हो सकते हैं, यहाँ पे फिर मैंने बात कर दिया मेन वर्ब, और प्लीज़ या काइंडली से शुरू यहाँ पे भी होंगे, ठीक है ना, प्लीज़ या काइंडली से, ठीक है। जो और ये कौन सा वाक्य शुरू होगा, तो ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना, प्लीज़ या काइंडली से। फिर आपका यहाँ पे डोंट और नेवर से, डोंट और नेवर से, और इसके बाद अगर मैं और वाक्य लूँ तो यहाँ पे विल यू हो जाएगा, ठीक है, विल यू हो जाएगा, और आपका सॉरी ऑब्लिक नहीं, विल यू, वुड यू हो जाएगा, वुड यू हो जाएगा, क्या है बार बार ऑब्लिक लगा रहा हूँ, ठीक है ना, विल यू माइंड हो जाएगा, विल यू माइंड, या वुड यू माइंड, ठीक है ना, वुड यू माइंड। क्लियर है। ये जो मैटर है देखिए, प्लीज़ काइंडली और यहाँ से ये वाले, ठीक है, यहाँ से ये वाले जो मैटर हैं ये आपके रिक्वेस्ट को दर्शाएंगे, रिक्वेस्ट को दर्शाएंगे सामान्यतः। डोंट फॉरबेड को दर्शाएगा, फॉरबेड आप कभी करते हो, फॉरबेड मतलब कि जो जिसका अर्थ आता है मत, फूल को मत तोड़ो, यह काम मत करो। आपकी मम्मी वगैरह कहती होंगी कि ये इस काम को मत करो, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो होता है ना, वो फॉरबेड कर रही है, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। ये आपका मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब सामान्यतः ऑर्डर को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, ऑर्डर्ड को प्रदर्शित करता है, ऑर्डर को, ठीक है। अगर कोई मेन वर्ब से वाक्य आपका रिपोर्ट है, हाँ एक चीज़ और मैं बताने वाला था कि ये जहाँ पे वाक्य, ये वाक्य आएंगे कहाँ से, ऐसे वाक्य आएंगे कहाँ पे, तो ये ऐसे वाक्य जो हैं वो आएंगे आपके रिपोर्टेड स्पीच में। अब समझ रहे होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। अगर नहीं समझ रहे हो कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो पिछली क्लास देखिए, उसमें पूरा बतौड़ मैं बताया हुआ हूँ कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे वाक्य आएंगे। क्लियर है ना। इसको आई होप कि आप लोग छाप लिए होंगे, ठीक है। फटाफट लिखिए और लिख करके आगे बढ़ते रहिए। मैं आगे चलता हूँ, इसको हटाऊँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आज ही ये दोनों वीडियो जाएगी, ठीक है। और एक बात ध्यान से समझते रहिएगा, इस टॉपिक को बिल्कुल हमें स्किप नहीं करना है नरेशन की, क्योंकि नरेशन अगर हम स्किप कर रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं, ठीक है। समझ में बात आई ना।
तो नरेशन को स्किप करके नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, हमें नरेशन को बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पे 2 कॉलम आप लोग बना लीजिएगा और 2 कॉलम में यहाँ पे बना लीजिएगा, एक तरफ वाक्य का भाव लिख लीजिएगा, वाक्य का भाव, एक तरफ वाक्य का भाव, एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा सैड या सैड टू, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में कुछ भी ऐसी तरीके से बताया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैटर समझिएगा कि यह जब बात आएगी जब यह आज्ञा का भाव प्रस्तुत करेगा, तो यहाँ पे जो हम लोग प्रदर्शित करेंगे तो वहाँ पे ऑर्डर्ड सैड या सैड टू को जो हम लोग चेंज करेंगे वहाँ पे क्या, किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। यदि सलाह की भावना प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे किस में प्रदर्शित कर देंगे, एडवॉइस में प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है ना, एडवॉइस्ड, ठीक है। उसके बाद यदि आपकी प्रार्थना की भाव प्रदर्शित कर रहा है वह वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड में, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, रिक्वेस्टेड में। ये मैं क्यों स्मॉल लिख रहा हूँ, क्योंकि यह वाक्य के बिटवीन में प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ पे तो कैपिटल ही लिखना है चाहिए, ठीक है ना, बट यहाँ पे मैं ऐसा नहीं है कि मैं भूल रहा हूँ कैपिटल नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना। ये मैटर ये है कि यहाँ पे आप लोग कैपिटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मैं वैसे ही कि ऐसे ही वर्ड्स उठा करके बस वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे आप लोग, इसलिए मैं यहाँ पे स्मॉल में लिख रहा हूँ। प्रार्थना हो गया। 2 आते हैं निषेधात्मक में, निषेधात्मक में, ठीक है। निषेधात्मक क्या होता है, तो ये होता है आपका डोंट और नेवर, सॉरी डोंट और नेवर, ठीक है। डोंट वाले वाक्यों में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरबेड, सैड या सैड टू को हटा करके फॉरबेड का प्रयोग करेंगे। नेवर का तो एडवाइस्ड, सॉरी अरे एडवाइस्ड, एडवाइस्ड नेवर टू, ठीक है ना, एडवाइस्ड नेवर टू। इस प्रकार से इसमें चेंजिंग किया जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे टू का प्रयोग करोगे। कंप्लीट मैट्रिक्स, इतना आप लोग बना लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। कुछ है नहीं खास, ये बहुत ईजी है, ठीक है, और मैं एक लाइन में बस बताते हुए निकल जाऊँगा इसको, ठीक है। इसको इम्परेटिव भी आज क्लियर कर देता हूँ, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव, ठीक है ना। एक्सक्लामेटरी को भी देखता हूँ तो क्लियर कर देता हूँ। ऑप्टेटिव होगा जो, आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्टेटिव जो है वो मैं कल चला दूँगा, ठीक है ना। ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी कल चला दूँगा, कल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक बहुत लेंदी है, चूँकि एक दिन में ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अच्छा इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, इधर एग्जाम्पल मैं लेकर के चल लेता हूँ, ठीक है। इस साइड में एग्जाम्पल लेकर के चल लेता हूँ, ठीक है, इस साइड में लेकर के चल रहा हूँ। जैसे देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच आपका दिया रहे, डायरेक्ट आपका क्या दिया रहे, तो डायरेक्ट आपका ये अगर दिया रहे कि यू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ओपन द डोर जो है ना, ये क्या है, यह वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना। मैंने अभी पीछे अभी बताया हूँ कि मेन वर्ब से जब भी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगा तो यहाँ पे मेन वर्ब मतलब ऑर्डर प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो वो इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, यू सेड टू है ना, ओपन द डोर मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा या आज्ञा, आज्ञा का भाव प्रदर्शित कर रहा है ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड में तो क्या हो जाएगा, यू आर, सॉरी पैसिव वॉइस याद आने लगा, ठीक है ना। कहाँ पे ऑर्डर्ड में प्रदर्शित करना है, सैड टू को चेंज करके ऑर्डर में बदलना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड मी, यू ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्लियर है, ठीक है। फुल स्टॉप लास्ट में कर लीजिएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं। अब आगे मैं चलूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्लियर है ना, आगे मैं चलूँ, ठीक है। एक बात और समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ पे कुछ ना ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। एक वाक्य और लेकर के चल लेते हैं जिसको कि
यहाँ पे डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ और लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ब्लू वाले मार्कर से लिख रहा हूँ ना, वो आपका डायरेक्ट स्पीच है, इतना समझ लीजिएगा। यहाँ पे दे सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक मेडिसिन रेगुलरली, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, सॉरी, रेगुलरली, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब यहाँ पे जो मैं पैसिव वॉइस इसका इनडायरेक्ट बना रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, दे सेड टू हिम ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। अच्छा बताइए, ये टेक मेडिसिन वर्ब से तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन टेक मेडिसिन आपको मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप मेडिसिन को प्रतिदिन लिया करिए। तो मेडिसिन को प्रतिदिन लेने से अर्थ क्या है कि मेडिसिन जब प्रतिदिन लेना है, तो आप समझ लीजिए कि जो मेडिसिन प्रतिदिन लेने वाला मैटर है ना, तो वहाँ पे आपको कोई एडवाइस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवाइज्ड हिम, यानी क्या हो जाएगा, दे एडवाइज्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, किसका, दैट का नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटा करके टू का प्रयोग होगा, आई उसके बाद बस यही एज द टीज उतार दो, टेक मेडिसिन, ठीक है ना, मेडिसिन रेगुलरली, क्लियर है, ठीक है ना, दे एडवाइज्ड हिम टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर मैं देखिए रिक्वेस्ट आएगा, जब रिक्वेस्ट की भावना प्रदर्शित करेगा तो रिक्वेस्टेड लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, डोंट और नेवर पे चल लेता हूँ। डोंट और नेवर के साथ ही इसको मैं, और एक आपका लेट वाले वाक्य भी बच जाते हैं, ठीक है ना। तो लेट वाले वाक्यों को भी देख रहे, 1 मिनट टाइम देख लो थोड़ा सा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा, ठीक है। बाकी की क्लास मैं कल अटेंड करूँगा, ठीक है। आप लोगों का बस और कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, अब कल ही तक मैं सोचूंगा, कल ही पूरे के पूरे आप लोगों का पंक्चुएट वगैरह सारी चीज़ें करके ख़त्म कर दूं, ठीक है। यही देखिए, ये पंक्चुएशन है, ये आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा है, तो ये क्या है, आपका पंक्चुएशन ही है, बट यहाँ पे आप लोग समझ नहीं रहे हो। आपको मैं एक क्लास अलग से ही ला करके मैं बता दूंगा किसी दिन, अगर सुबह मुझे टाइम, सुबह तो लाइट बड़ी कटती उड़ती है ना, तो दिक्कत होती है, ठीक है। खैर देखते हैं, कल तक ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं डोंट पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इस वाक्य को देखिएगा, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद अगर मैं लूँ तो यहाँ पे डोंट प्लक द फ्लावर, ठीक है ना, डोंट प्लक द फ्लावर। तो यहाँ पे राम सेड टू मी है, तो इसका जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा, तो देखो इसका क्या बन जाएगा, राम सेड टू को किस में बदलोगे, देखो फॉरबेड में बदलना है हमें, फॉरबेड में बदलना है, ठीक है। इसके बाद फॉरबेड मी दैट, टू फॉरबेड, आए हुए डोंट को क्या कर दो, हटा दो, क्या हो जाएगा, प्लक द फ्लावर, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेवर आएगा तो एडवाइज्ड नेवर टू लग जाएगा, बस उसके बाद क्लियर है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इम्परेटिव में थोड़ा सा 2 वाक्य और बचे हुए हैं, लेट वाले वाक्य का इनडायरेक्ट में चेंज करना, ठीक है। तो लेट वाले वाक्य का थोड़ा सा मैं यहाँ पे चल देता हूँ, ठीक है। हो गया ना ये, इसको आप लोग राइट कर लीजिए, उसके बाद मैं चल देता हूँ आगे, ठीक है। लेट वाले वाक्यों का कैसे बनाओगे, तो एक बात ध्यान में रखना कि जो लेट वाले वाक्य होते हैं ना, तो कुछ ये स्पेशल वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये इस प्रकार से डिनोट करवाएंगे ना, कि जैसे लेट मी आए, लेट अस आए, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसको बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलता हूँ मैं। अब देखिएगा आप लोग लेट अस वाले वाक्यों का और लेट मी वाले का, क्योंकि लेट वाले वाक्य जब आते हैं तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो मैटर क्या है कि यहाँ पे लेट अस और लेट मी, और इसी के साथ मैं अपने क्लास को यहीं पे रोक दूंगा, ठीक है ना। देखिएगा, लेट वाले वाक्यों का ऐसे लिख लीजिए पहले, लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन, इनडायरेक्ट स्पीच
स्पीच में परिवर्तन। ठीक है, ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और नीचे से लिखिए। सबसे ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आएगा वो आपका 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है ना, लेट अस वाले वाक्य और यहाँ पे लेट प्लस अस वाले वाक्य, ठीक है ना। और उसके बाद नंबर 2 वाला आता है लेट प्लस मी वाले वाक्य। नंबर 3 वाला जो आता है वह लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले वाक्य, ऐसे बोल देते हैं, वाले वाक्य, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लेटस वाले वाक्य। लेटस वाले और लेट मी वाले को मैं डिस्कस कर देता हूँ, लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले को कल वाली क्लास में डिस्कस करके, और अब बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे कल ही, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैटर, यहाँ पे देखिए मैटर क्या होता है कि देखिए जब कुछ संसाधन की कमी की वजह से मैं क्लास जो है ना कंटिन्यू इस टाइम पे नहीं कर पाता हूँ जिस टाइम के आप लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। बट मैंने 8:30 बजे मैंने पहले लिखा था, अब दिन में मैं 11 बजे आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 11 बजे ही आप लोग देख लिया कीजिए, ठीक है। कभी कभी कुछ 2, 4, 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाता है, तो 11 बजे ही आप लोग को क्लास पहुँच जाती है आप लोगों के पास, ठीक है ना। तो 11 बजे अगर आप लोग देखोगे ना तो ये नरेशन आप लोगों को बिल्कुल नरेशन की क्लास मिल जाएगी उसी टाइम, ठीक है। ये थोड़ी सी मैराथन वाली क्लास हो गई, ठीक है, आज 1-1.5 घंटे की, ठीक है। चलिए, लेटेस्ट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। लेट प्लस अश वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। चलिए, ये यहाँ तक हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। मैटर क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए हो गया क्लियर, ठीक है। हेडिंग डालिए ना आप लोग। अब मैटर यहाँ पे लेटेस्ट वाले वाक्यों का जो जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे, वहाँ पे पैसिव वॉइस में जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो पैसिव वॉइस में मैंने ये डिस्कस किया था आप लोगों से कि जो लेटेस्ट वाले वाक्य होते हैं वो इट इज़ सजेस्टेड या इट इज़ प्रपोज दैट के दैट, उसके बाद आपका अस को वी में बदल लेते हैं। प्रक्रिया तो यही यहाँ पे भी होगी, ठीक है ना, प्रक्रिया यही होगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा वो मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चेंज देखिए, मैटर क्या है कि यहाँ पे 2-3 तरह से इसका बन सकता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो होगा आपका सैड या सैड टू को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में प्रयोग कर लेते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे देखिए दैट का प्रयोग और टू का प्रयोग इन दोनों स्थितियों का किया जाता है, लेकिन कहाँ पे किया जाएगा वो चीज़ें मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और कि लेट को शुड में परिवर्तित कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अस को आपका एज अ वी या दे में परिवर्तित कर लीजिए। और जब भी वी में परिवर्तित करोगे, दे में परिवर्तित करोगे थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन जब वी में परिवर्तित करोगे तो वह वाक्य के हिसाब से बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो आप जानते हो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है ना, यहाँ पे इसको लिख लो। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हो गया ना, इसको लिख लिया आप लोग, ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ये हटा देता हूँ, इसको बाद एक वाक्य में ले लेता हूँ। यहीं पे आप लोगों का लेट वाला वाक्य क्लियर हो जाएगा, लेट अश वाला वाक्य तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और लेट मी वाले वाक्य को हम लोग कल देखेंगे, लेट मी और लेट थर्ड पर्सन वाले वाक्य को भी कल ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है अब, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल्स। इसके एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएंगे, तो देखिए मैंने लिखा रोहन रामू, ऐसे लिखते हैं, रामू said to me, comma, inverted comma,
दोनों तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस परचेज सम आर्टिकल, क्लियर है ना। अब आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा फास्टली देख लेते हैं क्योंकि बैटरी भी इसकी गई काम से, ठीक है। चलिए देखिए, रामू क्या हो जाएगा, रामू का तो रामू ही लिख लेंगे। सैड टू जो है वह किस में बदलेगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। मैंने अभी बताया ना, तो आप लोग सजेस्टेड में हमेशा चेंज कीजिएगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। सजेस्टेड टू मी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया ना कि आपका दैट और टू में दोनों में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है ना। दैट में कहाँ पे परिवर्तित करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली जो विधि यहाँ पे है, आप लोग दैट में परिवर्तित कर लीजिए। तो दैट में अगर परिवर्तित करोगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए दैट में अस को वी बनाओगे। अस जब आएगा पहले तो वी बनेगा, वी किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन का है, रामू के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। उसके बाद लेट को किस में हम लोग बदलेंगे, तो शुड में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। शुड परचेज सम आर्टिकल, क्लियर है, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से। और एक विधि और है इसको बनाने की, क्या हो जाएगा, रामू सजेस्टेड टू मी टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू। इसके बाद आपको ये लेट अस को क्या कर देना है, हटा देना है। लेट अस को क्या, रिमूव कर देना है, ठीक है ना, रिमूव कर देना है। आपको क्या हो जाएगा, टू परचेज सम आर्टिकल, बस परचेज सम आर्टिकल। दोनों विधियों में से दोनों सही है, जो समझ में आया उसको लगा लेना, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पे रोकूंगा। कल वाली क्लास में लेट मी और लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले वाक्यों का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सो गुड नाइट। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को कि मैथ्स की क्लास आज बहुत ही ज़्यादा लेट होने की वजह से मैथ्स की क्लास आज नहीं जा पाएगी, ठीक है। सो आप लोग यही वाली क्लास देख करके कर लीजिएगा। अगर सुबह टाइम मिलता है तो सुबह मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट।